हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस। दोस्तों, आपको पता ही है कि आपका जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है हाई स्कूल का वृत्त का, जिसके 2 पार्ट और होंगे। जिससे आज एक पार्ट होगा, इसके बाद एक पार्ट और होगा, इसके बाद आपका वृत्त पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सवाल बताए जाएंगे। इस समय लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आज का भी जो वीडियो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है आकृति 12.25 में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। यहाँ पर देख रहे हो कि ये आपका एक वर्ग है जिसकी भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ आप इसमें ये देखो कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा 14 सेंटीमीटर है, तब यहाँ से लेके ये इसका केंद्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, ये आपकी त्रिज्या होगी। ये त्रिज्या कितना होगा, 14 सेंटीमीटर आपका अगर व्यास है, जो त्रिज्या होगी त्रिज्या इसकी आधी ही तो होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये आपकी 7 हो जाएगी। ये आपका 7 हो जाएगा और ये भी आपका 7 हो जाएगा। ये आपका 7, ये आपका 7, ये 7, ये 7, ये भी आपका 7 हो जाएगा, ये भी आपका 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। आपको निकालना क्या है, ये आप जो छायांकित भाग देख रहे हैं ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो छोटा छोटा 4 भाग आपको दिख रहा है, ये आपका त्रिज्यखंड दिख रहा होगा, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश दिख रहा होगा। तो 1 2 3 4 4 चतुर्थांश है, तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसके बाद इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को अगर हम घटा देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिगर तो आप समझ ही चुके हैं, अब फिगर बनाने का मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आपको पता है, लिखेंगे वर्ग की भुजा। तो जो वर्ग की भुजा आपको दी है वो दिया था क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपका कितना दिया है 14, और 14 का करेंगे स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम वृत्त की त्रिज्या को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भी कि वृत्त की त्रिज्या बराबर आपका हो जाएगा वर्ग की भुजा के बटे में आपका हो जाएगा 2, क्योंकि जो वर्ग की भुजा है वो आपका व्यास है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। तो आपको पता है जो व्यास होता है वो त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से आपका वृत्त की त्रिज्या निकल के आएगी, वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 बटे में 2, 2 से 14 को काट देंगे तो 7 सेंटीमीटर आपकी निकल के आ जाएगी वृत्त की त्रिज्या। अब लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का, क्योंकि वहाँ पे चतुर्थांश दिखा है क्वेश्चन में, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, पर यहाँ पे चतुर्थांश बोल दिया तो बटे में 4 लगाएंगे। अर्धवृत्त बोला होता तो बटे में 2 लगाते। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा पाई का मान हो जाएगा 22 बटे में 7, आर का मान 7 गुणे 7 बटे में हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक 7 से एक 7 को काट देंगे, 2 80 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, 2 80 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। ऊपर हो जाएगा 11 को 7 से गुणा करोगे 77 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 2। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश
का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का तो क्षेत्रफल आपका निकल ही आया है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, ये तो 1 का निकला है, वहाँ पे कितने भाग थे, वहाँ पे तो 4 भाग थे। तो लिखेंगे वृत्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, 4 गुणे 77/2। ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये वृत्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आ गया। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 196, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल का तो 154 आ ही गया है, यहाँ पे लिखा भी है। दोनों को घटा देंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। जितने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं सीरीज में बता रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। अगर आपको पूरा का पूरा NCERT सारे के सारे लोग ही पढ़ा रहे हैं पूरे यूट्यूब पे। हम 2-2 बुक लेके साथ में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको दोनों बुक कवर करना है। NCERT पूरा पढ़ के आप पूरा परसेंटेज नहीं ला सकते हो, मैंने बहुत बार बताया है। तो इसलिए मैं दोनों बुक को लेके चल रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन हर बार रिपीटेड होते हैं उन सारे क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। फिर भी अगर आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं उन क्वेश्चन को ज़रूर बता दूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन में लिखा क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, जैसा कि आकृति 12.28 में दिखाया भी गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू 3.14 और √3 का मान 1.73205। ये आप रख सकते हो क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फिगर को समझना है। तो फिगर को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये 3 के 3 पूरे के पूरे वृत्त बने हैं, ठीक है। यहाँ बीच में आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये आपका त्रिज्यखंड दिख रहा होगा। एक त्रिज्यखंड यहाँ पे, एक त्रिज्यखंड यहाँ पर और एक त्रिज्यखंड यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं वृत्त की त्रिज्या कितनी है। अगर वृत्त की त्रिज्या हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारा 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ ही लिया है। अब सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले वैल्यू उसको हल करते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से हमें सारी की सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया था वो आपका दिया था 17,320.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका वैल्यू दिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए, तो यहाँ पे फार्मूला भी बता दे रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये होता है इसका फार्मूला। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यहाँ पे लिखा ही है कितना है, 17,320 ये आपका 5 हो जाएगा, बराबर यहाँ √3 का मान क्वेश्चन में लिखा था 1.73205 अपान में यहाँ पे 4 है, 4 कर देंगे, गुणे में यहाँ पे भुजा का स्क्वायर है तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस 4 को यहाँ पे भेज देंगे, तो ये यहाँ पे भाग में इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 17,320 ये आपका 5 हो जाएगा, गुणे में ये 4 हो जाएगा
और ये वैल्यू गुणे में है तो यहाँ पे आएगी भाग में हो जाएगी। 17 1.7325 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट का खेल है, और पॉइंट का खेल हम कैसे खेलेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले आपको लिखना है 17 320 और 5 लिखा है तो 5 कर देना है। पॉइंट को आपको देखना ही नहीं है, पहले आप लिख लो पूरी वैल्यू। ये भी हो जाएगा 17 320 और ये आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक अंक पे पॉइंट है तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट हटा तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ जाएगा। इतना तो आपको पता ही है ना कि जब पॉइंट हटता है तब आप जीरो बढ़ा सकते हैं। अगर आप पॉइंट ऊपर हटा रहे हैं तो नीचे जीरो बढ़ेगा, नीचे पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर जीरो बढ़ेगा। यहाँ पर 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा और ये पूरी की पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 4 जीरो है तो ये आपका हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। और बराबर में आपका हो जाएगा यहाँ पे भुजा का ये आपका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 40,000 किसका वर्गमूल है ये हम समझते हैं। तो यहाँ पे 4 किसका वर्गमूल है, 4 तो वर्गमूल है 2 का। यहाँ पर देख रहे हैं 1 जोड़ा और ये 2 जोड़ा, मतलब 2 0 4 0 है ना, तो 1 जोड़ा और 1 जोड़ा। तो ये भुजा आपका कितना आ गया, जो आपका त्रिभुज दिया था इसकी भुजा आ गई 200। और क्वेश्चन में कहा था जो भुजा होगी उसके आधे के बराबर त्रिज्या है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो भुजा है उसके आधे की बराबर त्रिज्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा का आधा बोला है तो भुजा के बटे में आपका 2 हो जाएगा। तो भुजा आपकी 200 है तो त्रिज्या 2 से काट देंगे। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आपकी निकल के आएगी 100 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, आगे हमें निकालना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आपको पता है जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, 60 अंश का होता है। ये भी आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आपस में बराबर होते हैं तो तीनों कोण के मान कितने हो जाएंगे, 60 अंश हो जाएंगे। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, पहले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर थीटा बटे में आपका हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई का मान, क्वेश्चन में बोला है पाई का मान 3.14 रखने के लिए, तो रखेंगे पाई का मान। तो पाई का मान हो जाएगा 3.14। आर का मान तो यहाँ पे 100 गुणे में 100 रखना है, थीटा का मान आपका 60 अंश रखना है और बटे में आपको रखना है 360 अंश रखना है। यहाँ पे 60 से इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा, 6 बार में कटेगा। अगर ऊपर गुणा करेंगे 3.14 से तो यहाँ पर 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, मतलब आ जाएगा 314 और 2 पॉइंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो बचेगा, बटे में यहाँ पे 6 बचेगा। 6 से अगर इसमें भाग करते हैं तो भाग करने पर आएगा 52 33.33। आप भाग करके चेक भी कर सकते हो, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। लेकिन ये तो आया एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में तो 3 वृत्त हैं तो यहाँ आप लिखेंगे तीनों वृत्तों के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, 3 को इसमें गुणा कर देंगे, 3 गुणे 52 33.33। अगर गुणा करते हैं इसमें तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 15,699.99।
लगभग ये है 15, हम 700 के करीब मान लेते हैं, 15,700 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया, पर अभी तो हमारा आंसर आया नहीं, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के कितना आया था? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्वेश्चन में दिया था 17,320.5 माइनस ये आया है आपका 15,700, घटा देंगे तो आएगा 1620.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में 2-3 बार लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं सारे के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, तो 3 ही क्वेश्चन बता रहे हैं, तीनों बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए या मास्टरमाइंड कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हैं। तो चलते हैं, आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारा। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया भी गया है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वर्ग के तरीके बना है, ये वर्ग है, तो वर्ग की भुजा भी दिया होगा जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा नहीं दिया है। ये जो वृत्त दिए हैं यहाँ पे डिजाइन वाले, इनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी तो पूरा का पूरा व्यास कितना होगा? 14 सेंटीमीटर का होगा। जब इसका व्यास 14 सेंटीमीटर तो इसका भी 14 होगा और इसका भी 14 होगा। तो 14 दूना 28 और 14 तिया 42। इसका मतलब इस पूरा वर्ग की अगर भुजा देखा जाए तो ये 42 सेंटीमीटर की होगी। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप नहीं कर सकते हैं। ये आपका वर्ग के तरीके दिख रहा है। ये जो वृत्ताकार डिजाइनें हैं ये बराबर हैं, मतलब जितना इसकी लंबाई चौड़ाई होगी उतना इसकी है और इतना इसकी भी है। मतलब तीनों के तीनों जो आपको त्रिज्या वृत्त दिख रहे हैं, इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर हैं। तो अगर एक की त्रिज्या दी है आपकी 7 सेंटीमीटर, ये अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना होगा? 14 ही तो होगा। अगर इसका व्यास 14 है तो इसका भी 14 होगा और इसका भी 14 होगा। अब क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि क्वेश्चन में त्रिज्या दिया है तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या जो आपकी दी है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे वृत्त का व्यास। तो आपको पता है व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुणे 7 हो जाएगा। तो आपका वृत्त का जो व्यास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि जो वृत्त है ये 3 त्रिज्या, तीन वृत्त हैं। तो एक का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे तीनों वृत्तों का व्यास बराबर किसके होगा? वर्ग की लंबाई के। तो तीनों वृत्तों का व्यास क्या हो जाएगा? 3 गुणे 14 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे और वर्ग की भुजा या लंबाई एक ही चीज़ होता है, तो वर्ग की भुजा आ जाएगी। 14 को 3 से गुणा करोगे तो वर्ग की भुजा जो निकल के आएगी ये आपकी आ जाएगी 14 तिया 42 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ये निकल के आएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा आपकी कितनी है? 42 है, तो 42 का स्क्वायर कर देंगे। तो 42 का जब स्क्वायर करेंगे तो वर्ग
का क्षेत्रफल आपका निकल के आएगा, 42 का स्क्वायर करोगे तो आपका निकल के आएगा 1764। आप करके देख भी सकते हो, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा 42 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो वृत्त दिए हैं ना इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निकालेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त तो दिए 9, तो हम पहले एक वृत्त का निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल। जब एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7, आर का मान आपका हो जाएगा 7 गुणे में 7। एक 7 से एक 7 काट देंगे, गुणा करेंगे 7 दूना 14, 7 दूना 14 और एक 15 हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये एक वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल। पर हमें ज़रूरत कितने है, हमें तो ज़रूरत है 9 वृत्त है क्वेश्चन में। तो लिखेंगे 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुणे में 154 हो जाएगा। तो 9 को गुणा करेंगे, 9 को 4 से तो 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 पचे 45 और 45 में 4 जोड़ देंगे तो 39 हो जाए 49 हो जाएगा। 49 के 9 हासिल आएगा 4, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। 9 को 4 से गुणा करेंगे 36, 9 पचे 45 और 45 में 3 जोड़ देंगे तो 48 होगा, सॉरी, और 9 एकम 9 और 9 में 4 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें निकालना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकल के आएगा, पूरे के पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। अगर हम घटा देते हैं 9 वृत्तों का क्षेत्रफल तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो निकल के आया था वो निकल के आया था आपका 1764 और 9 वृत्तों का क्षेत्रफल तो 1386 है। दोनों को घटा देंगे तो हमारा जो आएगा 14 में से 6 जाएगा 8, 15 में से 8 जाएगा 7 और 6 में से 3 जाएगा 3, 378 वर्ग सेंटीमीटर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो अगला पार्ट होगा उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको बताया जाएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।